हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक और स्कॉलरशिप की जो कि थोड़ी सी स्पेसिफिक है। द वन हु आर गेटिंग एलिजिबल इनटू इट, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इट्स फॉर गर्ल्स। इट्स बाय कोटिवा कंपनी, अ वेरी वेल नोन कंपनी। एंड ये जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स अपना अंडर ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या तो अपना पीएचडी किसी भी फील्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कर रहे हैं। Okay, so Kotiva is a company that gives ideas onto plantations. किस तरीके से plantations करने से ज़्यादा fertilization होगा, ज़्यादा output मिलेगा. It's company related to that. Using technology, they gives idea. Okay, so they are sponsoring, they are giving scholarship to the students who are into the same field. मतलब कि field related to agriculture. सो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बट इट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. द गर्ल्स आउट देयर कैन रियली बी हैप्पी लिसनिंग टू दिस. एंड लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिटेल. द लास्ट डेट फॉर द स्कॉलरशिप इज 31st of August. तो आप बिल्कुल ही उससे पहले इसमें अप्लाई कर सकते हो. कैसे करना, क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है और बेनिफिट्स, लेट्स गो इनटू डिटेल ऑफ द सेम. And the description box will have the link for the same. Okay, so you can directly go to the link. And here we go with the scholarship. Again, it's available on to Buddy for Study platform. And this is the one, Kotiva Agri Science Scholarship 2025-26. ये this scholarship even came last year. ओके तो काफ़ी स्टूडेंट्स को अपनी चैनल से ये मिली थी. बट लास्ट ईयर भी सेम स्पेसिफिकेशंस थे अबाउट बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट एंड अ फील्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. तो थोड़ा सा नैरो हो जाता है. बट द वन यू आर इन टू कॉन्टैक्ट विथ, ओके, जो आपके ध्यान में है, कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ ना कुछ तो भी कर रहा है, तो यू कैन सजेस्ट द वीडियो टू द पर्सन, राइट. कर रही है टू बी स्पेसिफिक, तो आप फीमेल वो कैंडिडेट को ये वीडियो रेफर करवा सकते हो. तो ये चीज़ है कोटिवा एग्री साइंस स्कॉलरशिप. And about the company to enrich the lives of those who produce and those who consume, ensuring progress for generations to come. They provide, ideas on the right mix of seeds, crop protection, digital solutions. Okay, उनमें ये कंपनी बहुत आगे है and hence the scholarship is launched. तो ये देखिए, the first part is for the undergraduation students 2025-26 and last date of application is 31st of August. Now इसमें कौन कौन eligible है? इट्स ओनली फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स जिनका अभी ग्रेजुएशन चल रहा है इनटू एग्रीकल्चर एंड अलाइड स्ट्रीम्स. वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इनसे ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए. उनका जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो अपना ग्रेजुएशन ले रहे हैं वो रिकॉग्नाइज किन से होनी चाहिए? बाय स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या तो फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ओके, ICAR के द्वारा रिकॉग्नाइज हुई होनी चाहिए. दूसरे जो क्राइटेरियाज हैं, स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेजेस आर एलिजिबल. ऐसा नहीं है, प्राइवेट ही गवर्नमेंट वाले भी एलिजिबल हैं. पान इंडिया, एनीवे फ्रॉम इंडिया, एनी स्टेट, एनी सिटी, द स्टूडेंट कैन रियली अप्लाई. जो आपकी फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी ज़रूरी है. ओके, तो 6 लाख से कम फैमिली इनकम का मतलब क्या हो जाएगा? जितने भी अर्निंग सोर्सेज हैं इनटू द फैमिली, सबके मिला के साल भर की इनकम अगर 6 लाख से कम हो रही है, द पर्सन कैन वेरी वेल अप्लाई. एंड द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ कोटिवा, अगर आपके मम्मा पापा कोटिवा में ही काम कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, या तो फिर वो बड़ी फर्स्ट स्टडी में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो. ओके, नाउ व्हाट डज दिस स्कॉलरशिप ऑफर यू? कैन बी यूटिलाइज. जो भी फंड्स आपको मिलेगा दैट इज अंडर ग्रेजुएशन के लिए दे आर गिविंग 25,000 विच यू कैन यूटिलाइज फॉर योर एकेडमिक पर्पसेज लाइक योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, बुक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, रिसर्च वर्क हो गया. ओके, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू योर स्टडीज, योर एकेडमिक्स, यू कैन यूटिलाइज द फंड. ये हो गया. उसके बाद कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए विच इज सेम फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. सो यू बेसिकली रिक्वायर्ड अ गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ. आधार कार्ड दे दो, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या तो पान कार्ड. करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, अभी आपने एडमिशन जो लिया है, ओके, यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉलेज, यू हैव टेकन द एडमिशन, तो एडमिशन लेटर चाहिए होगा. या तो फिर यू कैन प्रोवाइड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट, या तो फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि इश्यू होता है बाय द कॉलेज और द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ. ओके, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी ऑफ कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. आप पेरेंट्स की प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्रॉस वेरिफिकेशन में टाइम जाता है एंड इट्स नॉट रियली एन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट. बिकॉज बैंक डिटेल्स क्यों मांगते हैं? बिकॉज दे वांट टू ट्रांसफर द मनी टू द कैंडिडेट जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, राइट. तो ऑफ कोर्स ऑफ द कैंडिडेट चाहिए होगा, फोटोग्राफ चाहिए होगा ऑफ द स्टूडेंट. तो दिस इज द बेसिक ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड विच गो सेम फॉर इवन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन. हम सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं. तो 1 into पोस्ट ग्रेजुएशन,
अगेन अगर आप परस्यू कर रहे हो MBA, MSc, MTech, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इनटू फील्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, द यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या तो ICAR चलेगा, फाइन। बाकी का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी रिमेन्स द सेम अबाउट द फैमिली इनकम 6 लाख से कम, मम्मी पापा अगर कोटिवा में काम कर रहे हैं, बड़ी फॉर स्टडी में काम कर रहे हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। एनीवे फ्रॉम इंडिया यू कैन अप्लाई, इवन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस यू आर स्टडिंग यू कैन अप्लाई, फाइन। अगेन द फंड्स कुड बी यूटिलाइज फॉर द वेरियस एकेडमिक पर्पसेस। यहाँ पे जो फंड मिलेगा वुड बी 35,000। द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रिमेन्स द सेम, ओके। एंड हाउ टू अप्लाई अगर आपको जाना है तो यू कैन ईदर ऑफ द टैब में यू कैन पुट अप, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो यू कैन गो विद द अप्लाई नाउ ओवर हियर। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो यू विल बी फ्लैशिंग विद द एलिजिबिलिटी अगेन, जिसको आप एक ही बारी अगेन चेक कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद द एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी को यहाँ पे पूछा जाएगा टू क्रॉस चेक इफ यू आर सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी, देन एंड देन फॉर्म खुलेगा, राइट। सो एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, येस। आर यू स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, येस। एंड आर यू इन एग्रीकल्चर अलाइंड स्टडीज, वही वाली फील्ड में हो तो फिर आप एलिजिबल हो। मतलब कि यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस वाले एलिजिबल नहीं गिनाएंगे, क्योंकि वन ऑफ द एलिजिबिलिटी जो इन्होंने क्वेश्चन में मांगी थी वो थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें आप यस करोगे तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो एंड यू बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, 6 लाख से कम फैमिली इनकम है, आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द क्राइटेरिया, दिस इज द बेसिक ऑफ द फॉर्म दैट इज ओपनिंग, जहाँ पे पहले आ जाएगा आपका पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे आपको डालना है अपना ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर एंड योर बेसिक ऑफ योर डिटेल्स लाइक योर नेम, सरनेम, और कहाँ से हो आप, एड्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। अभी इसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही डालना जो लंबे समय के लिए आपके पास एक्सेसिबल हो, राइट। क्योंकि कॉन्टैक्ट इनका आपके साथ थ्रू ईमेल ही होगा या तो फिर थ्रू मोबाइल नंबर होगा। तो ये कन्वे करने के लिए उनके द्वारा आपके लिए कोई मैसेज हो वो देने के लिए दे विल ईदर यूज द टू मीडियम्स, ईदर ऑफ द मीडियम्स, ओके। तो एक्सेसिबल होगा तभी उनका मैसेज आपको मिल पाएगा। तो मेक श्योर आप वही एंटर करो, क्योंकि कई बार कैंडिडेट जो एंटर करते हैं उनका चेंज हो जाता है, फिर द रीजन दे आर नॉट गेटिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद द पर्सन, राइट। तो ये चीज़ ना हो, वो ध्यान रखना। उसके अलावा आपकी अपनी एजुकेशनल को डिटेल्स को डालना है, जिसमें आ जाएगी आपकी 12th की डिटेल्स, उसके बाद की डिटेल्स, राइट, अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल्स, फैमिली मेंबर कौन कौन है, कौन अर्निंग है, किस ऑक्यूपेशन में है, वो चीज़ें डालनी है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई 4 डॉक्यूमेंट्स की, वही स्कैन कॉपी आपको डालनी रहेगी। रेफरेंसेस में आप डाल सकते हो उन लोगों के नाम, नंबर जो आपको एज ए स्टूडेंट पहचान है, जिनको अगर फ़ोन किया जाए, पूछा जाए कि क्या ये जेन्युइन स्टूडेंट है जिसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, तो दे गेट द रिस्पॉन्स, द फेयर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रेफरेंस। आप रेफरेंस को प्रायरली बता भी सकते हो कि मैंने ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उसमें रेफरेंस में आपका नाम डाला है, ताकि वो लोग भी मेंटली रेडी हो जाए कि चलो हमें कॉल आ सकता है इस स्टूडेंट के लिए पूछने के लिए, राइट। तो ये आप कर सकते हो। उसके अलावा बैंक डिटेल ऑफ कोर्स ऑफ द स्टूडेंट चाहिए होगी, पेरेंट्स की मत डालना। खुद का अकाउंट अगर नहीं है खुलवा दो, इट हार्डली टेक्स 2-3 वर्किंग डेज टू ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट। 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। More about yourself is an open tab given to you, wherein you can make them understand the present situation you are in, how much you are into need of the finances to complete your education smoothly, fine। And once you are getting the scholarship, after steps आपके क्या रहेंगे regards to your education, your career, your further thinking क्या है, okay, वो सारा सब फ्लैश करना into more about yourself tab। उसके बाद you can just tick mark the boxes कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा। एक डाउट आता है इनटू कमेंट सेक्शन में, काफ़ी दिनों से ये देख रही हूँ कि मैम ये जो स्कॉलरशिप वीडियोस आप बनाते हो, जो फंड्स हमें मिलता है, क्या हमें वो रिटर्न करना है? दिस नॉट अ लोन, दिस द फंड्स गिवन टू यू फॉर योर एजुकेशन। आपकी फीस वो लोग भर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द रिटर्न फंड्स, ओके। तो ये कोई भी लोन का वीडियो मैं नहीं बनाती जिसमें आपको फंड्स को रिटर्न करना है। इवन लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय एयरटेल में भी दे आर प्रोवाइडिंग यू लैपटॉप, राइट। भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, या तो यू कैन सर्च इन माई प्रोफाइल ऑल्सो। सो उसमें भी यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न द लैपटॉप ऑल्सो। दिस इज अ स्कॉलरशिप वीडियो आई एम मेकिंग वेर इन यू आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स इन रिटर्न। आपको कुछ नहीं करना, बस यही करना है कि आप किसी और की हेल्प कर देना। वंस यू आर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, यू आर गेटिंग इन योर करियर, यू स्टार्टेड अर्निंग, हेल्प समबडी इन टू नीड, दैट इज हाउ द सोसाइटी विल वर्क इन अ पॉजिटिव वे, राइट। रिटर्न नहीं करना आपको, टिक मार्क लगा दीजिए, प्रीव्यू कर दीजिए, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा। इफ यू फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन टू दैट यू कैन रेक्टिफाई, करेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन, दैट्स इट।
दिस अबाउट इट फॉर्म. ओके, कोटिवा की स्कॉलरशिप अच्छी है, थोड़ी सी स्पेसिफिक है, बट यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप अमाउंट. ओके, सो ऑल द बेस्ट. अगर आप कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं हो रहे, डू शेयर इट विद द पर्सन यू फाइंड कि हाँ चलो इसको सूट होगी ये स्कॉलरशिप. डू शेयर द वीडियो, उसको हेल्प हो जाएगी, राइट? सो ऑल द बेस्ट guys. Yeah, I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.